होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमसी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी इस 5 महीने की सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। आदाब, मैं इस वक्त किश्तवाड़ के मिनी सेक्रेटरीट में खड़ा हूँ। यहाँ पर जेकेपीसीसी के मुलाजमीन प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मैंने इनके दुख दर्द को समझा और यहाँ पर पहुँचा, इनकी बात सुनी। इनका क्या कुछ कहना है? इनका कहना है कि हम पिछले 5 महीनों के से तनख्वाहों के बगैर और हमारा जीना मुश्किल हो गया है। इनके बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं, इनको वहाँ पर स्कूल में एडमिशन्स की जो फ़ीस है और बाकी जो फ़ीस इनकी होती है वो अभी तक स्कूल को वागुजार नहीं की गई, जिसको लेकर इनके बच्चों को वहाँ से निकाला जा रहा है। दुकानदार इनको खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं आज का ज़माना जो है वो पैसों से ही चलता है। अगर पैसे नहीं हो तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वही दुकानदारों ने इनको भी सामान देने से इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर हमारी तनख्वाह को वागुजार नहीं किया गया है तो हम आने वाले दिनों के अंदर सड़कों में आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान हमने इनके एक वर्कर से बात की कि उनका कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमारी तनख्वाह को वागुजार नहीं किया गया, धरना प्रदर्शन से भी नहीं माना, तो अब मैं अपने आप को आग लगाकर एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाकर रख दूंगा कि वो हमारी तनख्वाह को जल्द से जल्द अगर वागुजार नहीं की गई तो अपने आप को आग लगा दूंगा। आने वाले दिनों के अंदर ये सब इस पर स्टोरी पर नज़र रखी जाएगी और इस पर देखा भी जाएगा कि कब तक इनके मसाइल हल किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ तौसीफ कायपा, किश्तवाड़ क्राउन न्यूज़ नेटवर्क, किश्तवाड़। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं डीसी ऑफिस के बाहर, किन मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज़रा हमें डिटेल में बताइए। सबसे पहले सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ क्राउन यहाँ तक पहुँची और हम मज़लूमों की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रही है, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि हम किस हालात से गुज़र रहे हैं। इस वक्त स्कूलों में हमारे बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं तो हमारे पास फ़ीस नहीं है देने के लिए। वो वहाँ से फ़ीस का तकाज़ा करते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं होते। लेकिन एमडी साहब को कौन समझाए या एफसी साहब को कौन बताए? उन लोगों ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम आज रास्ते पे आ गए हैं कि कल हम सड़कों पे आ जाएंगे। तो यही वजह है कि हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं की जा रही है। 5 महीने से हमारी तनख्वाहें बंद हैं। सर, अगर आपकी तनख्वाह को 2 दिन के अंदर रिलीज़ नहीं किया गया तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? सर, हम भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। अगर उससे भी कुछ नहीं बना तो मेरा वादा है सर, किश्तवाड़ क्राउन के सामने मैं बता रहा हूँ कि मैं डीसी ऑफिस के सामने अपने आप को आग लगा दूंगा। सर, आज आपका धरना प्रदर्शन डीसी ऑफिस के बाहर है, क्या कुछ मांगे आपकी हैं और क्यों कर रही है प्रोटेस्ट? सर, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो आप हमारा दुख दर्द सुनने के लिए यहाँ पहुँचे। हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें 4 महीने से पेंडिंग सैलरी है जो हमारे एमडी साहब ने रिलीज़ नहीं की है, तो हम एमडी साहब से मांग करना चाहते हैं कि हमारे 5 महीने की सैलरी जल्द से जल्द रिलीज़ करें, वरना हम सड़कों पे उतरे और धरना लगाए। इसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे एमडी साहब जिम्मेवार होंगे। किन वजूहात को लेकर आपकी पे को रोका गया है? सर, हमारी जो जेकेपीसीसी है सुनने में आया है वो आरएनबी पीडब्ल्यूडी से मर्ज हो रही है। लगातार 4 महीने से 5 महीने से बोल रहे हैं मर्ज कर रहे हैं और हमारी सैलरी जो है वो रुका दी गई है। और क्या ये बोलते हैं, जो हमारी जो पैसा था हमारी तनख्वाहों का वो सब ठेकेदारों को बांटा गया है और हमारी सैलरी रुकवा दी है। हमारे बच्चे जो है स्कूलों की फ़ीस है, हमारा जो खर्चा है, घर की फ़ीस है, राशन दुकानदारों ने भी राशन देना बंद कर दिया है। तो इसलिए हम अब आप फिर क्या से चाहते हैं? बस हम चाहते हैं एमडी साहब से कि हमारी जल्द से जल्द जो जितनी 4-5 महीने की जो सैलरी है वो रिलीज़ की जाए। नाम बताएंगे और क्या कुछ मुतालबात आपके, हमें ज़रा डिटेल में बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है, मैं जेकेपीसीसी में डिप्टी मैनेजर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ उठाने आए। हमारा मसला कुछ नहीं है, हम बिल्कुल काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम कर रहे थे आज तक। हमें 5वां महीना चल रहा है, ना हमें सैलरी दी जा रही है।
ना हमें कोई बेनिफिट दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे लोन की किस्त 5-5 महीने से बकाया है। हमारे पास होम लोन है, कार लोन है लोगों के, मगर वो लोग किस्त नहीं चुका रहे हैं। अगर वो हमारी सैलरी बंद रख रहे हैं, हमारी भी गवर्नमेंट से एक मांग है कि हमारा जो लोन है उसका भी इंटरेस्ट इन महीनों में कम किया जाए या ना लिया जाए, मगर हमारी अभी मांग हमारा कोई नहीं सुन पा रहा है। और हमारा ये था कि हम दूसरे डिपार्टमेंट में पहले थे, वहाँ से हमें डेपुटेशन करके यहाँ भेजा गया। यहाँ पर भी हमें वहाँ की सैलरी से कम यहाँ पर हमारी सैलरी दी जाने लगी। हमें ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा काट दिया, हमारा चिल्ड्रन अलाउंस काट दिया, फिर भी हम 600 रुपये कम सैलरी लेकर, दूसरे डिपार्टमेंटों से कम सैलरी लेकर यहाँ पर खूब मेहनत से काम कर रहे थे। मगर मैनेजमेंट का हमें समझ नहीं आता है, कभी 2 महीने से सैलरी नहीं मिलती है, कभी 3 महीने से, कभी 4 महीने से। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मगर बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर भी उनको टार्चर किया जा रहा है कि अपनी फ़ीस भरो, फ़ीस के अलावा और भी खर्चे होते हैं, घर के खर्चे होते हैं, मगर हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमारे ये डेली वेजर भाई हैं, इनकी तनख्वाही क्या है, क्या रेट है इनका, मगर वो भी नहीं इनको दी जा रही। अगर मैनेजमेंट को कम से कम सरकार को देखना चाहिए कि इनकी सैलरी पहले है कितनी और हम इनको कितनी दे रहे हैं, तो फिर भी 4-5 महीने से वो सैलरी नहीं मिल रही। अब इनका घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा, वह सब भगवान के भरोसे ही है। धन्यवाद। अगर आपके जो मांगे हैं, अगर उनको जल्द से जल्द नहीं माना गया तो आप सबका अगला स्टेप क्या रहेगा? हम यही है, बस उससे आगे सड़कों पर आ जाएंगे, हम सड़क पर बैठ जाएंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर जाएंगे। उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं।